दोस्तों, एक महिला मजदूरी के लिए हर किसी से कहती है कि मुझे मजदूरी पर रख लो और मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, उसके बदले में पैसे दे देना। लेकिन उस महिला को कोई मजदूरी पर नहीं रखता है, बेचारी परेशान हो जाती है। वो वहां से बस पकड़ती है, 15 किलोमीटर दूर शहर था, शहर में चली जाती है। शहर में जाती है, जाने के बाद एक मकान पर काम चल रहा था, वहां पहुंचती है और वहां जाकर कहती है, प्लीज मुझे काम चाहिए, मुझे काम मिल जाए तो मैं काम कर लूँगी, मेरी स्थिति बहुत गड़बड़ है। तभी वहाँ ठेकेदार होता है, वो देखता है तो सोचने लगता है, चलो मुझे तो मजदूर की आवश्यकता है, इसे मजदूरी पर रख लेते हैं। उस महिला की उम्र लगभग 28 वर्ष होती है। वो महिला को काम पर रख लेता है, काम पर रखता है। महिला काम करती है, करने के बाद जब शाम होती है, मजदूर अपने अपने पैसे लेते हैं, चल देते हैं। उस महिला को पैसा दिया जाता है, लेकिन वो महिला कहती है, भैया मुझे राशन पानी ला दो, जो मजदूरी है मैं यहीं रुक लेती हूँ जहाँ मकान बन रहा है, और क्योंकि मेरा घर 15 किलोमीटर दूर है, कोई वाहन की भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो मकान निर्माण करवा रहा था ठेकेदार, वो वहीं कमरा लेकर के रह रहा था। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इसी चीज़ की आवश्यकता है तो मेरा रूम यहीं पर है, तो आप रुक जाओ, रोटी बना लो और दो मेरे लिए भी डाल लेना, आप भी रुक जाओ। दोस्तों, वो महिला वहाँ रुक जाती है। रुकने के बाद खाना पीना होता है, अपने लिए बनाती है, उसके लिए भी बनाती है। उसके बाद जब खा लेती है, सर्दियों का समय था, लेकिन उसके पास एक ही बिस्तर था। वो महिला थोड़ी देर तो अपना इंतजार करती है, बैठी रहती है, लेकिन वो ठेकेदार होता है, वो कहता है कि आप लेट जाइए, मैं बैठकर गुजर कर लूँगा। लेकिन वो महिला जो होती है, पहले तो कोशिश करती है अलग सोते हैं, लेकिन सर्दी भीषण पड़ रही थी। पहले उसमें पैर फंसाती है और उसके बाद में फिर उसी के साथ रजाई में सो जाती है। जब सो जाती है, सोने के बाद जब सवेरा होता है तो कुछ ऐसा होता है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये कहानी आप सुन रहे हो, आखिरकार उस महिला के साथ उस ठेकेदार ने क्या किया और वो आगे चल कर के ज़िंदगी में उनकी में क्या हुआ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। जो कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूँ, यूपी का एक आगरा जिला पड़ता है, वहाँ एक गांव है धर्मपुर। धर्मपुर की कहानी है दोस्तों। धर्मपुर की एक महिला जिसका नाम होता है राधिका। राधिका का विवाह इसका बचपन में ही हो जाता है, लगभग 15 वर्ष की उम्र में हो जाता है, जिसके पति का नाम राजेश होता है। दोस्तों, राधिका बहुत सुंदर थी। इसके माता पिता ने घर बार देखकर उस लड़की का विवाह राजेश के साथ कर दिया। राजेश से जब विवाह कर दिया तो राजेश अपनी पत्नी को पाकर बड़ा खुश रहा। लगभग 7-8 साल अच्छे तरीका से व्यतीत होते हैं और महज उसके बाद में राधिका जो होती है, अपने पति राजेश के साथ मेहनत मजदूरी करती थी। खेती भी इतनी थी नहीं, लेकिन अकस्मात होता है कि राजेश को कैंसर हो जाता है और जो भी पैसा इकट्ठा किया था, घर मकान दुकान जो भी था, सब बिक जाता है। मायके में भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है और ससुराल में भी कुछ है नहीं, खेती नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं सब। लेकिन अंत में राजेश की डेथ हो जाती है। तब राधिका जो होती है परेशान होने लगती है, ना ही उसके आगे ना कोई पीछे, कोई बालक भी नहीं है और उम्र लगभग उसकी 25-26 वर्ष उस समय थी। राजेश खत्म होने के बाद वो अपने गांव में मेहनत मजदूरी करती थी, अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने जीवन यापन करने लगती है राधिका। लेकिन 2-3 वर्ष तो गांव में काम अच्छी तरीका से करती है, लेकिन गांव में फिर लोगों ने मजदूरी भी, बाहर से मजदूर आने लगे तो मजदूरी भी उसकी छूट जाती है। त्योहार का समय होता है, दिवाली का, तो वो बेचारी क्या करे क्या नहीं करे, तो अपने भोजन के लिए, क्योंकि गांव में भी रह रही थी तो दूसरे के मकान में भी रह रही थी, तो उसने विचार किया चलो यहाँ पेट भरते हैं, शहर में मजदूरी मिल जाया करेगी। तो वहां से 15-20 किलोमीटर दूर गांव था और वो आगरा आ जाती है। आगरा एक मकान का निर्माण हो रहा था, मकान बन रहा था। वहाँ कुछ मिस्त्री लोग काम कर रहे थे और कुछ मजदूर लोग भी काम कर रहे थे। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही वहाँ वो पहुँचती है और कहती है प्लीज़ मुझे काम मिल जाएगा, तभी वो ठेकेदार जो काम करवा रहा था,
वो उससे कहता है काम तो मिल जाएगा, लेकिन आप काम कर लेंगी? तो वो कहती है बिल्कुल कर लूँगी। जब उसे काम पर रखा गया तो उसने काम किया। काम करने के बाद शाम को मजदूर लोगों का हिसाब होता है और पैसे दिए जाते हैं, तो उसे भी जो पैसा उसका बनता है 400-500 रुपये उसे भी दे दिया जाता है। लेकिन वो कहती है भाई यहाँ से हमारा घर बहुत दूर है, 15-20 किलोमीटर सवारी भी नहीं चलती है, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल जाए तो मेरा सामान ला दो, मैं वहीं बना खा लूँगी। लेकिन जो ठेकेदार होता है वो उसी जगह पर कमरा लेकर के रह रहा था जब मकान निर्माण हो रहा था वहीं पर। तो वो कहता है कि आपको इस चीज़ की अगर नहीं जाना है तो मेरे पास व्यवस्था है, तो मैं कोई दिक्कत ना हो तो मैंने रूम ले लिया है, आप वहाँ रोटी बना लो, 2 रोटी मेरे लिए भी डाल लेना और आप राशन पानी का कुछ पैसा है वो अपना रख लो। जब ये कहता है तो राधिका कुछ हिचकिचाती है और फिर सोचती है कोई बात नहीं है। वो कहता है कि आप मुझसे डरो नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप खाना बनाइए। तो वो बाजार जाता है, सब्जी वब्जी लेके आता है और राधिका उधर खाना तैयार करती है। खाना जब बनाती है तो पहले ठेकेदार को देती है, जिसका नाम होता है आदित्य। आदित्य को खाना दे देती है। आदित्य भी खाना खाता है, लेकिन कहता है कि राधिका आपने मेहनत की है, आपको तेज भूख लगी होगी, पहले आप खा लो। लेकिन नहीं, वो कहती पहले आप खाइए। तो वो कहता है चलो दोनों लोग साथ मिल करके खाना खा लेते हैं तो अच्छा रहेगा, प्यार रहेगा इसमें। तो दोनों लोग थाली लगाते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो पूछता है कि बात क्या है, आप क्यों रो रही हो, तुम्हारा कोई है नहीं, इस उम्र में आप कैसी भटक रही हो। तब राधिका पूरी बात बयां करती है और कहती है ठेकेदार साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा पति बीमार था, मेरे मकान दुकान सब बिक चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है, जो मेहनत मजदूरी कर लेती हूँ, गांव में भी एक दूसरे के मकान में रहकर गुजारा कर रही हूँ। अब मैंने प्लान किया है यहाँ कोई किराए पर कमरा ले लूँगी और उसके बाद में मैं मजदूरी करूँगी और खाया करूँगी, यहाँ बनी रहूँगी, तो यहाँ पेट पालना, देहात में तो आप जानते ही हैं। इतना कह करके वो अपने समझा देता है कि रोने की आवश्यकता नहीं है, समय किसी का एक जैसा नहीं होता है, आप खाना खा लो। खाना खाने के बाद जो आदित्य था उसके पास एक ही बिस्तर था, तो आदित्य कहता है कि सर्दियों का वक्त है, राधिका ऐसा करो आप हारी थकी हो इसमें लेट जाइए, मैं बैठ कर गुजर कर लूँगा। लेकिन राधिका कहती है नहीं, आप भी लेट जाइए। तो उसके कहने के अनुसार वो लेट जाता है। उधर राधिका भी एक तरफ लेट जाती है कोने में, अपना जो भी एक चादरा था ओढ़ लेती है। उसके बाद जब आधी रात होती है, सर्दी का समय बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही थी। तभी सर्दी के फिर वो रजाई के कोने में घुस जाती है। कोने के बाद धीरे धीरे रजाई में जब घुस जाती है तो दोनों लोग एक दूसरे को भांप लेते हैं। जब आदित्य होता है वो भी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। उधर जो राधिका थी उसका पति कई वर्षों से अलग हो चुका था। जब एक रजाई होती है उसी में दोनों सोते हैं और उसके बाद जब सुबह होते हैं तो अपने को कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ हुआ होगा, लेकिन दोनों लोग सैंप जाते हैं, एक दूसरे को नज़र नहीं मिला पाते। उसके बाद दोस्तों समय यूं ही चलता है, मजदूरी का सिलसिला वो वहीं करती रहती है। उसके बाद में जब वो राजेश के बारे में पूछता है आदित्य, क्या तुम्हारा पति कैसे खत्म हुआ, तब वो कहती है कि मेरा पति को कैंसर हो गया था, कैंसर के कारण मेरा पति खत्म हो गया था। तो इसी के चलते अब उसकी वो मदद कर दिया करता था, दूसरे दिन दूसरा बिस्तर लेके आता है और ऐसे नहीं दोनों ही लोग बड़े प्यार से रहने लगते हैं। उधर एक दिन राधिका ने जब देखा और पूछा आदित्य ये बताइए क्या तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं, तब वो कहता है कि मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, न मैंने विवाह किया, जो मेरा विवाह हुआ था मेरी पत्नी दूसरे के साथ भाग गई और मैं अपना यहाँ काम करवाता हूँ और मैं भी घर नहीं जाता हूँ, त्योहार पर कौन किसका है। तो त्योहार होने के बाद उनका यही सिलसिला चलता रहता है। और तब राधिका सोच समझ कर कहती है आदित्य क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे शादी कर लो ये क्या। तभी आदित्य कहता है क्यों नहीं, किसी की जिंदगी को बर्बाद करने से उसका जिंदगी को आबाद करना ठीक रहता है, तुम में कौन सी खोट है शादी करने के लिए। तभी वो कहती मैं एक विधवा हूँ, लोग विधवा को अनिष्ट समझते हैं।
तब आदित्य कहता है ये तो एक मूर्खता होती है, अगर आप चाहो तो शादी कर सकते हैं, आप चाहो तो हम भी तैयार होते हैं। दोस्तों, दोनों लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि शादी बड़े धूमधाम से दोनों लोगों की हो जाती है। एक मंदिर में जब शादी होती है तो राधिका पुनः अपना घर बसा लेती है और दोनों लोग, उसका पति जो आदित्य था पढ़ा लिखा था, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था और मकान निर्माण करवाया करता था, तो जो उसकी पत्नी मजदूरी करती थी आज वो भी एक मालकिन के तौर पर, एक ठेकेदारनी के तौर पर, और उसकी वो रोजगार जो था ठीक चलने लगा और वो एक ठेकेदारनी बन जाती। अच्छा, वो भी पढ़ी लिखी थी और आदित्य के साथ अपना जीवन बड़े भली प्रकार से बिताने लगती है और पति पत्नी बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी राधिका और आदित्य की कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या आदित्य ने सही किया या राधिका ने जो अपना घर बसा लिया? दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट